Welcome back to Learning Haryana YouTube channel. In last video we have discussed about the sound in form of a wave. जो साउंड है वो वेव के रूप में चलती है, एग्जाम्पल दिए थे। और साउंड हमने दो तरह की थी, बेसिकली मैकेनिकल वेव और दूसरी क्या की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है जो उसका अलग टाइप बताया था। मैकेनिकल वेव जो क्या है, एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आगे दो टाइप की थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसका एग्जांपल है? जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही एग्जांपल है। और जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। जब व्हेन साउंड इज रिलीज फ्रॉम एनी सोर्स, मान लीजिए क्या है, लाउड स्पीकर है, यहां से जो साउंड निकलती है, सोर्स ऑफ क्या है, ये साउंड है, सोर्स ऑफ ए साउंड। व्हेन साउंड इज रिलीज फ्रॉम एनी सोर्स व्हेन air pressure is more and their particle become closer to each other। जैसे मान लो यहाँ से साउंड रिलीज हुई, यहाँ पर पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के क्लोज है, फिर ऐसे चले, दूर दूर चले, तो इस को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। यहाँ पर प्रेशर इज मोर, डेंसिटी आल्सो मोर। जहां पर कंप्रेशन और डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। व्हेन पार्टिकल फार अपार्ट ईच अदर, व्हेन पार्टिकल अपार्ट टू ईच अदर, जब पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूरी पर है, वहां पर प्रेशर और डेंसिटी क्या है, लो है, उस फेनोमेना को बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। फिर पार्टिकल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक, इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और फिर रेयरफैक्शन, यानी अल्टरनेट क्या है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, फिर क्या है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। उसके बाद अपना जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। क्या आता है, वेवलेंथ, जिसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ग्रीक लेटर है लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए क्या है, कंप्रेशन है, दूसरा कंप्रेशन क्या है, ये, या एक रेयरफैक्शन है, दूसरा रेयरफैक्शन। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव रेयरफैक्शन। या इसको दूसरे प्रोसेस में दिखा सकते हैं। मान लो ये एक वेव है, और आगे मान लो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ये क्या है, इस जो वेव के रूप में साउंड चलती, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और इस नीचे पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। यानी कि ये भी लैम्डा है और ये भी क्या है, लैम्डा है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कह लो या कंजक्टिव ट्रफ, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। और यूनिट क्या है इसकी, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो मीटर में होती है, डिस्टेंस मेजर इनटू मीटर। ओके, नेक्स्ट जो आपका फेनोमेना है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, जिसको ग्रीक लेटर न्यू, किससे लिखेंगे, न्यू बोलेंगे इसको। यानी कि नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो सकती है। जैसे हम लाइट की बात करें, लाइट किसका नेचर है, वेव का नेचर है। अगर किसी आदमी को, इंसान को करंट लग जाता है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज में। इट्स यूनिट मेजर्ड इनटू हर्ट्ज। और दूसरा क्या है? पर सेकंड। और तीसरा है साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड भी ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे, उनके मान सम्मान में। फिर है फ्रीक्वेंसी के बाद आता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड कह लो, टूड कह लो। इसको ग्रीक लेटर ए से डिनोट करेंगे। मान लो एक साउंड है, वेव के रूप में चल रही है, तो इसकी हाइट किसकी होती है? क्रस्ट की। और डेप्थ किसकी होती है? ट्रफ की। इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और इट इज द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज डिनोटेड एज ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये हाइट किस में मेजर की जाती है? मीटर और सेंटीमीटर में। ये भी किसका यूनिट है? लेंथ का ही यूनिट है। मीटर में मेजर करेंगे और देखते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी रहती है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। मान लो हमने साउंड को एक वेव के रूप में शो किया था, जैसे इस तरह से, ये इस तरह से छोटी बनेगी। ये क्या है? इसका क्रस्ट है। ये भी क्या है? क्रस्ट है। और ये क्या है? ट्रफ। ये क्या है? ट्रफ। यानी टाइम टेकन बाय द वेव, इसमें क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मान ले यहां से चली वेव और इस पॉइंट को पार करने में, क्रॉस करने में जितना टाइम लेती है, टाइम टेकन बाय द वेव, या टाइम टेकन बाय द वेव टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव रेयरफैक्शन और कंप्रेशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे ये है, मान लो मीन पोजीशन से इतना इधर, मीन पोजीशन ये है, इतना आगे इतना पीछे, तो इस पॉइंट को मान ले पार करने में कितना टाइम लेती है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम पीरियड है सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? T इज इक्वल टू 1/v। T इज इक्वल टू 1/v से नोट करेंगे और v निकालना होगा तो 1/t, इसका ये फार्मूला है। नेक्स्ट है जो स्पीड। स्पीड आपको पता है कैसे निकालते हैं? वेव की स्पीड निकालनी हो, आपको पता, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड निकालते हैं और एक रिलेशन बनेगा आपका जो होता है स्पीड निकालने का रिलेशन, यानी किसके बराबर होता है? वेवलेंथ गुना में फ्रीक्वेंसी। हमने स्पीड को किससे? v से। और वेवलेंथ किसको? लैम्डा। और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू। इन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो साउंड की जो स्पीड है, किस का प्रोडक्ट होता है? लैम्डा का और फ्रीक्वेंसी का। किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। एक चीज आती है व्हाट इज टोन और व्हाट इज नोट। टोन क्या होती है? टोन, या इसको ऐसे लिख देते हैं टोन। साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की कोई वेव है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की कोई वेव है, उसको क्या बोलेंगे? टोन। और साउंड ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। क्या बोलेंगे? अगर एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी की, सिंगल तो एक ही होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड है उसको टोन बोलेंगे, और मैनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको क्या बोलेंगे? नोट। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस। बी के अंदर पिच। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एक अभी पढ़ा था हमने एम्पलीट्यूड। यदि इफ एम्पलीट्यूड इज मोर, if more the amplitude loudness becomes more।
यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे मान लो ये ऐसे चल रहा है फ्रीक्वेंसी, फिर ऐसे चल रहा है, तो ये क्या है, पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। फ्रीक्वेंसी पिच अगर लेस दिखानी है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। गैस विच साउंड हैज ए हाई पिच, गिटार और ए कार हॉर्न। आपको पता है कार हॉर्न की पिच क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोर एनर्जेटिक होते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर क्या कहता है, ए साउंड हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम टेकन टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। यहां पर सॉल्यूशन में देखो क्या क्या आपने नोट करना है। यहां पर क्या गिवन है, वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है। इसको मीटर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0.35 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, आवृत्ति ये है 2kHz, जिसको बनाएंगे 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो 2000 हर्ट्ज बन जाएंगे। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, स्पीड या वेलोसिटी। आपको पता है जो व्यू स्पीड भी किसके बराबर होती है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा कितना है 2000 और वेलोसिटी कितनी है 0.35। इसके नाम का डिजिट को लॉस करेंगे तो 20 से 20, तो ये क्या बन जाएगी 700 मीटर पर सेकंड। क्या ही 700 मीटर पर सेकंड। अब हमने टाइम निकालना है, भाई कितना टाइम लेगी, तो कितनी डिस्टेंस है, आपको पता है डिस्टेंस बाय क्या होती, स्पीड या वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी चाल गुणा में समय किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। डिस्टेंस कितनी गिवन है 1.5 किलोमीटर। इसका ये खत्म कर लो, कितना बनेगा 1000 मीटर के अंदर। और नीचे क्या है, वेलोसिटी जो आई है हमारी 7, इसके नाम की एक जीरो और बनेगी नीचे, सॉरी इसके नाम का 10 इधर ही लगा देते हैं, और 700, 2 जीरो से 2 जीरो, और 10 से 10, 15/7, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2.1 क्या सेकंड, यानी 2.1 2.1 सेकंड। ये क्या करेगा, टाइम लेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में, या इतनी लंबी साउंड को जाने में 2 सेकंड लगेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।